हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने जो है बेबी कार्डिगन बनाना सीखा था 3 to 12 मंथ्स, 3 से लेकर 12 महीने के लिए। और उससे पहले कैप बनाई थी। अब हम उसकी बूटीज बनाएंगे। देखिए, बहुत आसान तरीका है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 41 फंदे लिए हैं। अगर आप बारीक बेबी वूल ले रहे हैं तो आप 45 फंदे भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से। देखिए, पहला फंदा जो एच स्टिच है इसमें हम बुनेंगे क्योंकि फर्स्ट रो है। एच स्टिच के बाद हमने एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे जाली डाल के बढ़ा रही हूँ, आपको जो तरीका ठीक लगे आप वैसे बढ़ा सकते हैं। अब 18 फंदे हम सीधे बुनेंगे। निट 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये हमने 18 फंदे सीधे बुने। अब फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। आपको जो तरीका ठीक लगता हो, 2 बार बुन के बढ़ाते हो तो वैसे भी बढ़ा सकते हैं। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। पहले हमने बढ़ाने के बाद 18 सीधे बुने, फिर फंदा बढ़ाने के बाद एक सीधा बुना, फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर 18 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हम पहले भी सोल 2-3 बार बना चुके हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आपको जो है इजी रहे। और डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैं आपको बूट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि कितने फंदे बुनने के बाद हमने कैसे फंदे बढ़ाने हैं। तो अभी हम 41 ले रहे हैं तो दोनों तरफ 18-18 आ रहे हैं। 43 लेंगे तो दोनों तरफ 19-19 आएंगे। बीच में एक और साइड्स में जैसे हमने 2 लिए वो वैसे ही रहेंगे। जो ये बीच के ज़्यादा वाले फंदे हैं वही बढ़ेंगे। अगर जैसे 45 ले रहे हैं तो 20-20 आ जाएंगे। इस तरह से हमने ये बनाना है। तो देखिए, अभी फिर हमने 18 फंदे ये सीधे बुन लिए, फिर 2 फंदे हमारे बचे। अब फिर यहाँ पे एक धागा बढ़ा लेंगे, फंदा बढ़ा लेंगे और फिर 2 फंदे लास्ट के सीधे आ जाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग में भी 2 फंदे सीधे थे, एच और एक फंदा सीधा, लास्ट में भी एक फंदा और एच का फंदा सीधा आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये रो 1 बुनी। रो 2 रॉन्ग साइड, इसमें हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए, अगर आपको जो फंदा आपने बढ़ाया था, अगर आप चाहते हैं कि वो जाली की तरह बढ़े तब तो आप इसे नॉर्मल सीधा बुन लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे होल ना बने तो आपने फंदे को इस तरह से बैक लूप से बुनना है। जो ये हमने धागा बढ़ाया था, धागा जो लपेटा था, उसे इस तरह से बुनना है। तो ऐसा बुनने पे जो है नीचे जो हमारे होल नहीं आएगा सोल में ना। तो अब हम ये सारे फंदे ऐसे सीधे बुन लेंगे। जाली वाले फंदों को बैक लूप से बुनकर पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, ऑल द स्टिचेस। तो ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली। रो 3, देखिए, पहला फंदा स्लिप किया। अब पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था एच के बाद, अब हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। जो ये पुरानी जाली थी इसे भी सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे धागा जो है फंदा बढ़ाएंगे और बीच के ये 18 फंदे फिर से सीधे आएंगे। जो ये बीच के 18 फंदे हैं ये हमेशा हमारे 18 ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 स्टिचेस। तो जाली से पहले फंदे बढ़ेंगे, फिर ये 18 फंदे ऐसे कैसे बनेंगे। तो ये पहले हम 18 स्टिचेस सीधे बुन लेते हैं। 18, ये हमने 18 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर से यहाँ पे धागा आगे करके जो है बढ़ा लेंगे फंदा। अब ये हमारे 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। पहले एक था, ये दोनों जालियां भी सीधी आ जाएंगी और बीच का जो एक फंदा था वो भी सीधा आ जाएगा। तो 3 फंदे हो गए। फिर यहाँ पे धागा आगे करके फंदा बढ़ाएंगे और फिर 18 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो फिर से ये 18 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। 18, फिर हमारे 3 फंदे बचेंगे लास्ट में। ये देखिए, ये हमने इस तरह से 18 फंदे बुन लिए, फिर 3 फंदे बचे। फिर यहाँ पे धागा आगे करके बढ़ा लेंगे और फिर इन तीनों फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। तो साइड्स में भी 3 फंदे बन गए, बीच में भी 3 फंदे, और जो है जालियां हमारी जो हर सिलाई में सीधी तरफ से 4-4 बार हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हम 8 फंदे बढ़ा चुके हैं। वी हैव इंक्रीज्ड 8 स्टिचेस। अब यहाँ से फिर हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, जो ये धागा घुमाने वाला फंदा था इसे बैक लूप से बुनेंगे और बाकी हम पूरी रो ऐसे ही सीधी बुनते जाएंगे।
तो ये रो भी हम सीधी बुन लेते हैं। रो 4th, knit all। ये देखिए हमने इन सारे फंदों को सीधा बुन लिया। अब फिर से हम इस तरफ से इस फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार 3 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 3, और फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो ऐसे हमारा ये एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है। अब ये फिर से 18 फंदे सीधे बुनेंगे, 18, तो बीच के अब हमारे 5 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब हम इन फंदों को बढ़ाते हुए तब तक बुनेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है, इसी क्रम में हमने बढ़ाना है। तो तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारे पास टोटल 69 फंदे नहीं हो जाते हैं। यानी कि हमने टोटल 14 रोज 14 सिलाइयाँ बुन लेनी है। 4 हम बुन चुके हैं, 5वीं बुन रहे हैं। टोटल हमने नीचे से लेकर काउंट करेंगे तो 14 रोज 14 सिलाइयाँ बुन लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये 14 रोज जो है बना ली है, 14 सिलाइयाँ। तो हमने 7 बार जो है 4-4 फंदे बढ़ाए तो 28 फंदे बढ़ गए, 28 स्टिचेस इंक्रीज हो गए। तो अभी हमारे पास 69 फंदे हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, रो 15th, इसमें इन सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। knit all the stitches, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे। तो ये पूरी रो हम सीधी बुनेंगे और अगली सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। knit these stitches and purl in the next row। तो ये 2 सिलाई हमने देखी सीधी उल्टी बुन ली है। अब रो 17 17वीं सिलाई, इसमें देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे करके एक जाली बनाएंगे और 2 फंदों को बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे। और यही 2 स्टेप्स अब हमने रिपीट करने हैं। ये देखिए, yarn over, knit 2 together through back loop, keep repeating। धागा आगे, 2 फंदे बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे। तो ऐसे अब हम ये वाली रो पूरी बना लेंगे। धागा आगे, 2 फंदों का इस तरह से बैक लूप से 1। तो ये पूरी रो अब हम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ये रो कंप्लीट कर ली है और अब हम इस तरफ से इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये जो 69 फंदे हैं 69, इनको अब हम उल्टा बुन ले रहे हैं और उसके बाद हम एक सिलाई सीधी बुन लेंगे। पर्ल ऑल इन दिस रो एंड knit ऑल द स्टिचेस इन नेक्स्ट रो। अगली सिलाई में इन्हीं फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो अब ये 2 सिलाइयाँ और हम कंप्लीट कर लेते हैं, 18th और 19th। तो ये हम देखिए इस तरह से 19 सिलाइयाँ कंप्लीट कर चुके हैं, ये सीधी बुन चुके हैं। अब 20th रो 20वीं सिलाई, ध्यान से देखिए, ये जो हमने 4 सिलाइयाँ बुनी है इसमें ये जो नीचे वाली सिलाई अलग से दिखाई दे रही है, ये रो, इसका हमने ये जो नीचे वाला बाहर है, ये देखिए, ये जो इस तरह से लूप्स बने हुए हैं, ये हम एक एक लूप उठाते जाएंगे। पहला लूप तो हम यही उठाएंगे जो हमारा फर्स्ट स्टिच है और धागा आगे लेकर आएंगे और इस स्टिच को हम इस फंदे को इस फंदे के साथ उल्टा बुनते 2 का एक कर देंगे। अब ये देखिए, ये जो मैंने बताया था नीचे वाली बार, इसे उठाएंगे और इस अगले फंदे के साथ उल्टा बुन देंगे। फिर एक बार फिर से देखिए, ये इसे उठाएंगे और इस फंदे के साथ उल्टा बुन देंगे। तो ऐसे हमने ये सारे फंदे उठाते हुए और इस जो निडल वाले हमारे स्टिचेस हैं, फंदे हैं, उनके साथ इस तरह से उल्टा बुन देना है। तो अब हम ये सारे फंदे ऐसे ही बुन लेते हैं, कंप्लीट दिस रो। तो देखिए इस तरह से हमने ये सारे फंदे उठा लिए हैं और अब रो 21वीं सिलाई, इसे अब हम दूसरे कलर से बुनेंगे। आप चाहें तो सोल भी प्राइमरी कलर से ही बुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये वूल कम थी तो इसलिए मैंने इससे जो है अब स्टार्ट किया है बुनते हुए। तो अब हम 10 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो टोटल हमारी 5 धारियाँ बन जाएंगी, दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। knit all the stitches in next 10 rows। तो अब हम ये सीधा सीधा बुनते हुए जो है 10 लाइनें पहले बना लेते हैं, 10 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये 10 सिलाइयाँ 10 रोज सीधी सीधी बुन ली है 69 स्टिचेस की, 69 फंदों की। 69 फंदे थे हमारे पास। अब हम इन फंदों को जो है मार्क कर लेंगे। कैसे करेंगे, 28 इस तरफ रखेंगे, 28 इस तरफ रखेंगे और 13 बीच में रखेंगे।
28, 28 और 13। तो पहले इन्हें मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से ये फंदों को मार्क कर लिया है। अब हम जो ये 28 फंदे हमने रखे हैं उसमें से 27 फंदे सीधे बुन लेंगे। निट 27 स्टिचेस आउट ऑफ दिस 28 इंक्लूडिंग एज स्टिच। तो ये हम 27 फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। 27 स्टिचेस। तो 27 फंदे बुनने के बाद अब हमने ये जो 2 फंदे हैं देखिए इस तरह से धागे को उतार लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। और उसके बाद ये 11 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर इस एक फंदे को अगले फंदे के साथ उल्टा बुन देंगे, यानी कि दोनों तरफ का एक एक फंदा लेंगे और 2 का उल्टा बुनते हुए एक कर देंगे और यहीं से अब हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए यूँ। अब ये जो 11 फंदे जो हैं फंदे हमने इनको सीधा बुन लेना है, जो हमने इस तरफ 2 का एक किया था वहाँ तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ये देखिए ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का हम इस तरह से बैक लूप से 2 का इकट्ठे बुन देंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे। अब देखिए ये जो 2 का एक किया था इसे बिना बुने उतार लेंगे इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, अब हम पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं लीफ वाला, पत्ती वाला। तो उसके लिए हम 3 फंदे पहले उल्टे बुन लेंगे, पर्ल 3 ऐसे। अब यहाँ पे 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक करेंगे तो एक फंदा घटा लेंगे, घट गया। अब ऐसे धागा घुमा के जाली बनाएंगे तो जो फंदा हमने डिक्रीज किया वो हमारा आ गया, पूरा हो गया। अब एक फंदा सीधा, फिर धागे को इस तरह से घुमा कर जाली बनाएंगे और फिर यहाँ पे 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक और फिर 3 फंदे उल्टे। तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद ये लास्ट फंदा बचा है, इसे अगले फंदे के साथ 2 का एक करते हुए उल्टा बुन देंगे। तो ऐसा करते हुए हमने देखिए ये जो 28-28 दोनों तरफ फंदे रखे थे, हर बार एक एक फंदा हम इस जो ये 13 फंदे हमने बीच में रखे हैं इनके साथ बुनते जा रहे हैं। तो हर बार एक एक फंदा हमारा ये जो है इस तरफ का डिक्रीज होता जाएगा। अब फिर यहाँ पे टर्न कर लेंगे और अब ये जो 2 का एक किया था इसे स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतारेंगे और जो फंदे हमने उस तरफ से उल्टे बुने थे इन्हें भी सीधा बुनेंगे, these 3 स्टिचेस। और जो 2 का एक किया था उल्टा बुनते हुए इसे भी सीधा बुन लेंगे। ये जो जाली वाला फंदा था इसे भी उल्टा बुनेंगे, बीच का एक फंदा भी उल्टा और जो ये इस तरफ की जाली है ये भी उल्टी। तो ये 3 फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब फिर से हम ये 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4। और इस एक फंदे को जो ये 2 का एक किया था इसे अगले फंदे के साथ इस तरह से बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे और टर्न कर लेंगे। अब इस बार देखिए इस फंदे को स्लिप किया और 2 ही फंदे उल्टे आएंगे, पहले 3 आए थे अब 2 फंदे उल्टे आए। फिर इस एक फंदे को अगले फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे इस तरह से उल्टा बुनते हुए जैसे पहले किया था। अब हम पहले ये एक फंदा जो पुरानी जाली वाला है इसे सीधा बुनकर फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, क्योंकि जो जाली बननी है वो हमारे बीच वाले फंदे के आगे और पीछे ही बननी है। तो यहाँ पे हमने जाली बनाई, फिर धागा आगे लाए, फिर से जाली बनाई ऐसे और फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, 2 उल्टे,
और इस अगले फंदे को इस फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। बहुत ही आसान है। ये देखिए पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। फिर से टर्न कर लेंगे। ये देखिए फिर से इस फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे ये वाले सीधे आएंगे, ये 2 का 1 किया था ये भी सीधा आएगा, और ये देखिए ये वाला फंदा भी सीधा आ जाएगा। सॉरी ये फंदा जो है ये उल्टा आएगा। पहले 3 उल्टे थे, अब 5 उल्टे आ जाएंगे। पर्ल दीज 5, फिर ये 3 फंदे सीधे, 3 1 2 3, और फिर 2 फंदे एक साथ बैक लूप से इस तरह से सीधे, और टर्न कर लेंगे। अब इस बार हम स्लिप करने के बाद एक ही फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ। अब ये हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे जाली बनेगी, एक फंदा सीधा, फिर से जाली बनेगी, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, एक फंदा उल्टा, और यहाँ से इस फंदे को लेते हुए अगले फंदे के साथ 2 का 1 उल्टा बुनते हुए फिर से टर्न कर देंगे। इस फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा, ये जो 2 का 1 किया था ये भी सीधा आएगा, बीच के फंदे उल्टे जाएंगे, 7 फंदे, 2 3 4 5 6 और 7। फिर ये फंदे सीधे आएंगे और इस एक फंदे को अगले फंदे के साथ 2 का 1 करते हुए बुन देंगे यूँ। फिर से टर्न करेंगे, इस एक फंदे को स्लिप किया। अब इस बार जो है कोई फंदा जो है सिंगल नहीं आएगा, फिर हम इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे। तो यानी कि 2 बार हमने 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुना, फिर धागा पीछे ले गए और 1 2 3 फंदे सीधे, फिर धागा जैसे आप जाली बनाना ठीक समझते हैं वैसे जाली बना लीजिए। फिर धागा आगे लाए, जाली बनाई, फिर 1 2 3, फिर धागा आगे लाए, 2 फंदे एक साथ उल्टे, और ये 2 फंदे एक साथ उल्टे, फिर से टर्न किया, इस फंदे को स्लिप किया, ये एक फंदा सीधा, और ये बीच के फंदे उल्टे, 1, ये 9 स्टिचेस होंगे, 9 फंदे होंगे जिन्हें हम उल्टा बुन रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे ले गए, इस एक फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, और इस एक फंदे को अगले फंदे के साथ 2 का 1 करते हुए सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली, और देखिए हमारा ये एक एक फंदा यहाँ से भी कम हो रहा है, यहाँ से भी कम हो रहा है, और ये पैटर्न बीच में हमारा बनने जा रहा है। अब इस फंदे को स्लिप किया, ध्यान से देखिएगा, अब हमने कुछ भी डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना है। इस फंदे को स्लिप किया, इस एक फंदे को उल्टा बुना, ये बीच के 9 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, निट दीज 9 स्टिचेस। यहाँ पे कोई जाली नहीं बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये एक फंदा उल्टा, और फिर
इन दो फंदों का उल्टा बुनते हुए एक ऐसे, और फिर टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा, बीच के 9 फंदे उल्टे आएंगे, पर्ल 9, अब फिर ये 2 फंदे सीधे आएंगे, एक तो ऐसे ही सीधा आएगा और एक को हम 2 का 1 करते हुए सीधा बुन लेंगे यूँ। और ये जो 2 सिलाई हमने बुनी है इन्हीं को अब फिर से रिपीट करेंगे। रिपीट लास्ट 2 लाइंस। ये देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा, फिर 9 सीधे, फिर एक उल्टा। तो ये हम 2 सिलाइयाँ और इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए 2 सिलाइयाँ बुन चुके हम। अब टर्न करेंगे, अब फिर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो हमारा लीफ है अब इसे हमने बंद करना है, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा, अब यहाँ पे इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का इकट्ठे बुन देंगे ऐसे के ऐसे। अब बीच के जो है हमारे 5 फंदे सीधे आ जाएंगे। नहीं 5 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से, नीट 2 टुगेदर। फिर यहाँ पे इस तरह से धागा घुमा कर जाली बनाएंगे। जो हम ये 2 का एक कर रहे हैं तो हमने फंदे पूरे कर लेने हैं, जाली भी बना लेनी है। इस तरह भी हमने जाली बनाई, 2 का एक किया, इस तरफ भी 2 का एक करके जाली बना ली। अब ये एक फंदा उल्टा और ये अगला फंदा इस तरह से 2 का एक करते हुए उल्टा, फिर से टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप किया। अब ये एक फंदा भी सीधा आएगा और ये जाली भी हमने सीधी बुनी है, इस बार का ध्यान रखिएगा। जाली को हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद के बीच के फंदे हमारे ये उल्टे आ जाएंगे। 3 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 4 5 6 7 और फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, नीट 3। अब ये जो जाली है इसे हम सीधा बुन रहे हैं। जो ये तीसरा वाला है इसे अगले फंदे के साथ 2 का इकट्ठे बुनना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे फिर टर्न कर लेंगे, इसे एक फंदे को स्लिप किया, ये एक फंदा उल्टा, ये अगला फंदा भी उल्टा। अब पहले हमारे ये सीधे फंदे बढ़ रहे थे, अब उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पर जाली बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक। इस बार बीच के 3 फंदे सीधे आएंगे, 3 फिर से इस तरफ से 2 का एक करेंगे, इस तरह से नीट 2 टुगेदर और फिर ऐसे धागा घुमा के जाली बनाएंगे और 3 फंदे उल्टे, जिसमें से 2 को ऐसे उल्टा बुनेंगे और एक को इस अगले फंदे के साथ यूँ। फिर से टर्न करेंगे, एक फंदा ये स्लिप किया, 1 2, इस बार ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे स्लिप करने के बाद, क्योंकि जाली फिर सीधी आएगी और ये बीच के 5 फंदे उल्टे, पर्ल 5। फिर से ये फंदे सीधे 1 2 3 और जो 4th वाला है उससे हम 2 का इकट्ठे बुनेंगे। बहुत ही आसान है। जब आप एक शू बना लेंगे तो दूसरा आपको बनाना बहुत इजी रहेगा, लेकिन आपने जो है वीडियो को फॉलो करते हुए बनाना है। अगर आपको साइज़ छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर बारीक वूल यूज़ कर रहे हैं तो ये जो हमने बीच में 11 फंदे रखे हैं ये आप 13 फंदे रख सकते हैं। ये देखिए एक फंदे को स्लिप किया, फिर 1 2 3, फिर जाली, फिर ऐसे इसके इस बार बीच में एक ही फंदा सीधा आएगा, 1 फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, 2 टुगेदर, फिर धागा घुमा के जाली और ये फंदे उल्टे।
2 3 और ये 2 का 1, ऐसे। फिर से टर्न किया, इस फंदे को स्लिप किया, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे और फिर बीच के 3 फंदे उल्टे, 3, फिर 4 फंदे सीधे ये वाले, 1 2 3 4, और इस वाले को हमने फिर से 2 का 1 करते हुए बुनना है। तो ये देखिए हमारे ये 28 वाले जो फंदे थे ये कम होते गए हैं। फिर से टर्न करेंगे, इस एक फंदे को स्लिप कर लेंगे, 1 2 3 4, फिर धागा घुमा के जाली। और क्योंकि अब हमारे पास ये 3 फंदे हैं तो इनका हमने 3 का 1 करना है, knit 3 टुगेदर। देखिए कैसे करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से पास कर देंगे। तो ऐसे हमने 3 का 1 किया। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4, और ये 5th वाले को अगले फंदे के साथ 2 का 1 करते उल्टा बुनेंगे। फिर टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। वो सिर्फ इस बार हमारा एक ही फंदा उल्टा आएगा, पर्ल ओनली 1 स्टिच इन दिस रो, बाकी फिर सारे फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर ये इसके साथ ऐसे। फिर से टर्न करेंगे। अब देखिए इस रो में हमने, क्योंकि हमारा लीफ कंप्लीट हो गया है, इस फंदे को स्लिप करने के बाद 11 फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्ल 11, और ये देखिए इन 2 फंदों को 2 का 1 करते उल्टा जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। अब हमने टर्न नहीं करना है, ये हमारे 16 फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, knit these 16 स्टिचेस। यहाँ पे हमने ये सीधी बुनी थी रो, ये फंदे भी सीधे हैं, इनको भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे एंड तक हम सीधे बुन लेते हैं, knit all the stitches। तो अभी हमारे पास 16 13 16 16 13 16, तो टोटल 45 फंदे हैं हमारी सिलाई पे। अब हमने इस तरफ से जो है इन फंदों को पहले सीधा बुन लेना है, knit all the 45 स्टिचेस। ये देखिए, तो ये पूरी रो पहले हम सीधी बुन लेते हैं, knit all। ये हम पूरी रो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो है सेकंड कलर से, यानी जो भी हमारा कलर है दूसरा, उससे 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेंगे, knit all the stitches in next 6 rows। तो ये दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बुनते हुए 6 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, 6 rows जो है इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 6 सिलाइयाँ पहले बना लेते हैं दोनों तरफ से सीधी सीधी। तो ये हमने 6 सिलाइयाँ इस तरह से बुन ली है। अब देखिए पहले हम 14 फंदे सीधे बुन लेंगे, knit 14 स्टिचेस, 1 2 3 4। तो पहले 14 हम सीधे बुन लेते हैं, knit 14 14 फंदे। ये देखिए हमने 14 फंदे सीधे बुन लिए, धागा आगे लाएंगे और इन 2 फंदों का एक करते हुए यहाँ पे एक जाली बना देंगे, जो कि एक हमारा बटन होल बनेगा। ये देखिए, अब अगले हमने 13 फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ कर देना है।
ये फंदा नहीं करेंगे, लेकिन जो अगले 13 फंदे हैं देखिए, इनको हम इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। कास्ट ऑफ 13 स्टिचेस, 1 2, तो ऐसे हम ये 13 फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। 3, ये देखिए 13 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे बटन होल बनाया, वहाँ यहाँ पे भी बनने के लिए देखिए हमने क्या करना है, इस फंदे को इस अगले फंदे के साथ ऐसे दो का करते हुए बुनेंगे, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और बाकी की पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। रिमेनिंग स्टिचेस, तो ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये इस तरफ 16 फंदे हैं, पहले हमने इनको बुनना है, तो इसमें से भी पहले अब हम 14 फंदे सीधे बुन लेंगे। 4 5 देखिए ऐसे 14 फंदे सीधे बुने। अब धागा आगे लेकर आएंगे और इन 2 फंदों को बिना बुने उतार लेंगे यूं। अब टर्न करेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से बैक लूप से 2 का एक करते हुए, फिर एक फंदा धागा आगे लाकर सीधा बुन लेंगे। तो ये जो हम एज बनाते हैं वो भी हम साथ में बना रहे हैं। तो ये हम एक सिलाई अब पूरी ये सीधी बुन लेंगे। उसके बाद अगली सिलाई में हमने फिर से जैसे ये बुनी थी अभी लास्ट रो वैसे बुनेंगे। और उसके बाद एक बार फिर हम ये 2 सिलाइयाँ जो है वो ऐसे ही बुन लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब इस तरफ से हम इन फंदों को फिर से सीधा ही बुनेंगे, लेकिन पहले हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद ये जो है लास्ट के 2 फंदों तक बुन लेना है। तो लास्ट के 2 फंदों तक पहले इनको बुन लेते हैं। ये देखिए लास्ट के 2 फंदों तक हमने इसे बुना। अब फिर धागा आगे लाएंगे, इन दोनों फंदों को बिना बुने उतार लेंगे। ये हमारे रॉन्ग साइड है देखिए, और राइट साइड से हमने इन 2 फंदों को इस तरह से बैक लूप से 2 का करते हुए बुन लेंगे और फिर धागा आगे लाएंगे और बाकी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये रो बुनने के बाद हम एक सिलाई और बुन लेंगे। तो ये 2 रोज अब हम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 सिलाइयाँ। ये देखिए इस तरह से 2 सिलाइयाँ बुन ली है, ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हमने इस तरफ से फिर से बटन होल बनाना है। ये देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम इन 2 फंदों को पहले बैक लूप से 2 का करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम धागा आगे लाते थे और फिर इस फंदे को सीधा बुनते थे। इस बार हम पहले धागा घुमा लेंगे, तो ये हमारी जो है एक जाली बनेगी और 2 फंदों का हम यहाँ पे एक कर देंगे। ऐसा हमने हर बार तब करना है जब हमने बटन होल बनाना है। ये देखिए अब इसे बुन लिया, बाकी सिलाई पूरी हम सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से हम यहाँ तक पहले बुन लेते हैं। ये जो सीधे सीधे फंदे यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक बुन लेंगे। दीज स्टिचेस अप टू हियर। ये देखिए यहाँ तक इन्हें बुन लिया। अब ये जो हमने यहाँ पे धागा लपेट कर बुना था, इस एक फंदे को तो सीधा बुनेंगे और ये जो जाली वाला फंदा बन गया है इसमें से भी एक को सीधा बुन लेंगे। देखिए एक बार इसे सीधा बुना और फिर से ये जाली यहाँ पे हमारी सिलाई पे है। अब धागा आगे लेकर आएंगे और इस जाली को इस फंदे के साथ उतार लेंगे। तो ऐसे हमारा एज भी बनता जाएगा और जाली भी बनती जाएगी, यानी कि बटन होल भी बनता जाएगा। अब फिर से हमने 6 सिलाई ऐसे ही बुननी, यानी कि 5 धागा आगे फिर इनको सीधा। तो हमने जो है 6 सिलाई के बाद बटन होल्स बनाए हैं। ये देखिए यहाँ बनाया, फिर 1 2 3 हमारी धारियाँ बनी, उसके बाद बटन होल बनाया। अब फिर एक धारी बन चुकी है, 2 धारियाँ और बनेगी, फिर बटन होल बनाएंगे। तो ऐसा हम जितनी लेंथ आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसे रख सकते हैं। देखिए मैंने ये दूसरा पैर तैयार किया है, तो इसमें मैंने ये इतना बनाया है। टोटल ये हमारी 18 धारियाँ बनी हैं, 18 धारियाँ बनी हैं, यानी कि 36 सिलाइयाँ, 36 रोज़ हमने ये सीधी सीधी बनाई है इस कलर में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे बटन होल्स रखे हैं, 1 2 3, फिर बटन होल, 1 2 3, फिर बटन होल। तो ऐसे ही अब ये हम इन फंदों को भी ऐसे ही हम यहाँ तक बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये 36 सिलाइयाँ इस कलर में बन गई है, 36 रोज़।
तो ये 18 हमारी धारियाँ बनी है और 1 2 3 4 5 बटन होल्स बने हैं। अब हम बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन उसमें भी हमने एक बटन होल बनाना है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले ये दो फंदों का एक के जैसे हम कर ही रहे थे। अब हम धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को ऊपर से उतारेंगे, फिर से एक बार धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को ऊपर से उतारेंगे। तो ऐसे अब बाकी हमने जैसे फंदे हम बाइंड ऑफ करते हैं नॉर्मली वैसे ही कर लेंगे इन्हें बाइंड ऑफ ऐसे। तो ये जो हमने 2 बार धागा आगे करके बाइंड ऑफ किया है उसकी वजह से यहाँ पे ये देखिए ये होल बन जाएगा। तो अब हम ये पूरी रो जो है वो बाइंड ऑफ कर लेते हैं, बाइंड ऑफ ऑल द स्टिचेस। ये देखिए हमने इस तरह से इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब इस तरफ के फंदों को हमने देखिए कैसे बुनना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि ये सिलाई हम बुन चुके हैं। तो अगर हम इन फंदों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर सिलाई से उतार के, तो एक रो हमारी बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ से ही स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से है, ये हमारी रॉन्ग साइड है और यहाँ से जैसे हम एज बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, इस तरह से नया धागा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 किया, उसके बाद धागा आगे लाए और फिर ये पूरी रो सीधी बुन लेंगे ऑल द स्टिचेस। तो ये रो हम पूरी सीधी बुन लेते हैं। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब इस तरफ से हम फिर से इन फंदों को लास्ट के 2 फंदों तक पहले सीधा बुन लेंगे ऑल द स्टिचेस टिल लास्ट 2। तो पहले हम ये लास्ट के 2 फंदों तक बुन लेते हैं। अब लास्ट में फिर धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को बिना बुने उतार लेंगे। ये एज हम जो है इस तरफ को बना रहे हैं जिस तरफ से हमने फंदे ये बाइंड ऑफ किए थे बीच के। अब फिर यहाँ से हम इन 2 फंदों का 1 करेंगे जैसे उस तरफ से कर रहे थे, धागा आगे करेंगे और फिर इस पूरी सिलाई को सीधा बुन लेंगे। तो ये हम पूरी रो सीधी बुनने के बाद अगली रो भी सीधी बुन लेंगे 2 फंदों तक। ये देखिए हमने नेक्स्ट रो भी बुन ली है। फिर यहाँ पे 2 फंदे बचे, इन्हें इस तरह से उतार लेंगे, फिर से टर्न करेंगे और ये सिलाई बुनने के बाद हमने अगली सिलाई में बटन होल बनाना है। तो पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और अगली सिलाई भी हम 2 फंदों से पहले तक बुन लेते हैं। ये देखिए तो ये रो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रो का हम यहाँ तक बुन लेंगे 2 फंदों तक। ये देखिए ये सिलाई भी हमने बुन ली और लास्ट में ये जो देखिए 4 फंदे हैं। अब यहाँ पे हमने बटन होल कैसे बनाना है, देखिए ये 3 हमारी धारियाँ हो चुकी हैं। अब हमारा बटन होल बनना है, ध्यान से देखिएगा। पहले इन 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर इस तरह से धागा 2 बार घुमाकर जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को जैसे उतारते थे वैसे बिना बुने उतार लेंगे। अब नेक्स्ट रो में हमने ये 2 फंदे तो एक साथ बुनने हैं सीधे जैसे बुन रहे थे ऐसे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। फिर धागा आगे लेकर आएंगे जैसे जाली बनाते थे और इस जो हमने धागा घुमाया है इसे भी सीधा बुन लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई पे हमेशा अगर 16 फंदे आपने रखे हैं 16 स्टिचेस, तो 16 ही फंदे आपकी सिलाई पर होने चाहिए। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये हमारे 16 स्टिचेस जो हैं वो पूरे के पूरे हमारे रहने चाहिए। अब फिर हम 3 ये धारियाँ बनाएंगे सिंपल बुनते हुए और फिर हम ऐसे ही बटन होल इस तरफ बनाएंगे। तो जितनी हमने ये रोज़ बनाई हैं इस तरफ, इतनी ही हम इस तरफ भी रोज़ या सिलाइयाँ बना लेंगे। तो देखिए हमने दूसरी साइड भी इस तरह से बना ली है। एक साइड हमने पहले ये बनाई थी, अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए हमने इसे उल्टा करना है। पहले हम यहाँ से यहाँ तक सोल सिलेंगे, फिर ये बैक साइड से इस तरह से इस कलर को इसी कलर से स्टिच कीजिएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम गोलाई में पहले इसे सिल लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे सिल लिया है और ये इस तरह से हमारा अब शू बनकर रेडी हो गया। अब हम इसके लिए लेस बनाएंगे। तो 2 तरीके से हम बना सकते हैं लेस। ये देखिए, एक तो हम अगर क्रोशेट बनाना जानते हैं तो हम चेन वाली लेस बना सकते हैं या फिर सिलाइयों से भी हम उसे बना सकते हैं। देखिए पहले हम ये एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, इसे सीधा बुनेंगे, फिर इसे वापस बुनेंगे। तो ऐसे हम इसी एक फंदे को बार बार बुनते जाएंगे
जितनी आपको अपने लेस की लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए, उसके हिसाब से आप इस फंदे को बुनते जाइए। तो ऐसे भी आपकी लेस बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी हम ये जो है लेस बनाकर और फिर शूज़ में डालकर फिर देखेंगे कैसे ये लगते हैं। तो देखिए हमने ये लेस इस तरह से बना लिया है, थोड़ा लंबा लेस बनाया है। अब इसे शू में डाल के देखते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे अब शू में डाल लिया है। अभी हम इसको पाँव में पहना के देखते हैं। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए अभी दूसरे में हमने लेस डालना है। अगर आपको इसे बंद रखना है कि आपको लगेगा कि ये ठंड से नहीं बचा रहा है, तो आपने जो है ये जो 13 फंदे हमने कास्ट ऑफ किए थे, ये कास्ट ऑफ नहीं करने हैं और आपने इसे पूरा ही ऐसे ही बुन लेना है। तो ये पूरी बंद बनेगी। और मैंने थोड़ा फैंसी बनाने के लिए इसे जो है लेस इस तरह से लगाए हैं। अभी पहना के देखते हैं इसे। ये देखिए हमने ये इस तरह से बनाकर इसे रेडी कर लिया और ये बहुत ही सुंदर बने हैं। तो बहुत आसान भी है। तो फ्रेंड्स इन्हें ज़रूर आप ट्राई करके और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे बनाने के बाद। और जुड़े रहिए चैनल के साथ और नए नए वीडियोज़ लेकर मैं आप आती रहूँगी। थैंक यू।